नमस्ते दोस्तों, इन्वेस्टमेंट लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिड कैप फंड्स की। ये एक ऐसा निवेश विकल्प है जो भारतीय निवेशकों को रिस्क और रिवॉर्ड के बीच बैलेंस बनाने में मदद करता है। चाहे आप निवेश की दुनिया में नए हों या अनुभवी, ये वीडियो आपको मिड कैप फंड्स की पूरी जानकारी देगा, उनके फायदे, नुकसान और 2025 के लिए टॉप 5 मिड कैप फंड्स के बारे में बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मिड कैप फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मिड कैप कंपनियों में निवेश करते हैं। भारत में ये कंपनियां आमतौर पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 101 से 250 रैंक पर होती हैं। ये कंपनियां स्टार्टअप फेज से आगे बढ़ चुकी होती हैं और इनमें लार्ज कैप कंपनियों की तुलना में ज़्यादा ग्रोथ की संभावना होती है। मिड कैप फंड्स लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन इनमें जोखिम भी ज़्यादा होता है। इसलिए ये उन निवेशकों के लिए बेहतर हैं जो मार्केट के उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं और लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं। मिड कैप फंड्स में निवेश के कई फायदे हैं। पहला, हाई ग्रोथ पोटेंशियल। मिड कैप कंपनियां तेजी से बढ़ सकती हैं, जिससे आपको लार्ज कैप फंड्स की तुलना में ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन। मिड कैप फंड्स में निवेश करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तीसरा, अंडर वैल्यूड अवसर। कई मिड कैप कंपनियां अंडर वैल्यूड होती हैं, जिससे आपको उनमें निवेश करने का अच्छा मौका मिलता है। इन कंपनियों में निवेश करने पर रिटर्न भी अच्छा मिलता है। चौथा, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। लंबे समय तक निवेश करके आप मिड कैप फंड्स से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि मिड कैप फंड्स बिना जोखिम के नहीं हैं। इनमें निवेश करते समय इन बातों का ध्यान रखें। पहला, ज्यादा वोलेटिलिटी। मिड कैप स्टॉक्स मार्केट के उतार चढ़ाव के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं, इसलिए मिड कैप में सोच समझकर निवेश करें। दूसरा, इकोनॉमिक सेंसिटिविटी। आर्थिक मंदी या मार्केट में बदलाव से ये कंपनियां ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। आप अधिक गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, लिक्विडिटी रिस्क। मिड कैप स्टॉक्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो सकता है, जिससे उन्हें जल्दी खरीदना या बेचना मुश्किल हो सकता है। इसलिए मिड कैप फंड्स में निवेश करते समय लंबी अवधि का नजरिया रखना जरूरी है। मिड कैप फंड्स इन निवेशकों के लिए बेहतर है। पहला, युवा निवेशक, जिनके पास लंबा निवेश समय है और वे रिस्क ले सकते हैं। दूसरा, मध्यम से ज्यादा रिस्क लेने वाले निवेशक, जो मार्केट वोलेटिलिटी को झेल सकते हैं। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन चाहने वाले निवेशक, जो अपने पोर्टफोलियो को लार्ज कैप फंड से आगे बढ़ाना चाहते हैं। मिड कैप फंड्स में निवेश करते समय इन टिप्स को फॉलो करें। पहला, लॉन्ग टर्म नजरिया रखें। कम से कम 5-7 साल के लिए निवेश करें। दूसरा, SIP के जरिए निवेश करें। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से निवेश करके मार्केट वोलेटिलिटी का जोखिम कम करें। तीसरा, रिसर्च करें। फंड के पिछले परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर और एसेट एलोकेशन को समझें। अब सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं। 2025 के लिए टॉप 5 मिड कैप फंड्स। ये फंड्स उनके पिछले परफॉर्मेंस, फंड मैनेजमेंट और स्थिरता के आधार पर चुने गए हैं। पहला, एक्सिस मिड कैप फंड। इसका स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड और अनुभवी फंड मैनेजमेंट टीम के लिए जाना जाता है। इस मिड कैप फंड की बात करें तो इसका पिछले 5 ईयर का रिटर्न करीब 19.46% रहा है। इस फंड का 88% इक्विटी में और कैश और डेब्ट में 12% है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.55% है, जो काफ़ी अच्छा है। इसे अगर 1 साल के अंदर अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा। दूसरा, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ये सबसे लोकप्रिय मिड कैप फंड्स में से एक है। इस मिड कैप फंड की बात करें तो इसका पिछले 5 ईयर का रिटर्न करीब 25.17% रहा है, जो इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस फंड का 92% इक्विटी में और कैश और डेब्ट में 8% है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.79% है। इसे अगर 1 साल के अंदर अगर आप इसे रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा। तीसरा, SBI मैग्नम मिड कैप फंड। हाई ग्रोथ मिड कैप कंपनियों पर फोकस करने वाला एक विश्वसनीय फंड। इस मिड कैप फंड की बात करें तो इसका पिछले 5 ईयर का रिटर्न करीब 23.39% रहा है। इस फंड का 94% इक्विटी में और कैश और डेब्ट में 6% है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.81% है, जो 1 साल के अंदर अगर आप इसे रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा। चौथा, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड।
क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स पर जोर देने वाला एक अच्छा फंड। इस मिड कैप फंड की बात करें तो इसका पिछले 5 ईयर का रिटर्न करीब 24.28% रहा है। इस फंड का 99% इक्विटी में और कैश और डेप्ट में 1% है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.78% है। एक महीने के अंदर अगर आप इसे रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लॉट भी देना पड़ेगा। 5वां, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इसका डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस के लिए जाना जाता है। इस मिड कैप फंड की बात करें तो इसका पिछले 5 ईयर का रिटर्न करीब 22.79% रहा है। इस फंड का 96% इक्विटी में और कैश और डेप्ट में 4% है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.44% है। इसे अगर 1 साल के अंदर इसे रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लॉट भी देना पड़ेगा, याद रखें। पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं है, इसलिए निवेश से पहले हमेशा अपना रिसर्च करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। तो दोस्तों, यह थी मिड कैप फंड्स की पूरी जानकारी। अगर आप हाई ग्रोथ कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं और लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं तो मिड कैप फंड्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके कोई सवाल हैं या मिड कैप फंड्स पर अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली बार तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। कोई भी निर्णय लेने से पहले एक एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।